Hello friends, welcome again to my channel. So let's start with the new topic that is PN junction diode. लास्ट जो हमने सेमीकंडक्टर के टॉपिक पढ़े थे उससे आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है। तो उसका ये पार्ट 1 है जिसमें मैं ये बताऊंगी कि पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है थ्रू वेरियस डेफिनेशंस। ओके, तो देखिए लास्ट जो लेक्चर्स में हमने जो पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर होता क्या है। तो इंडिपेंडेंटली अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक्स में तो आपने कभी ऐसा नहीं पढ़ा होगा कि पी टाइप सेमीकंडक्टर डिवाइसेस या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे इस तरीके से लिखा हो, क्योंकि इंडिपेंडेंटली अगर इनको हम देखें इनका कोई यूज नहीं है। ओके, तो अगर इनको हम कंबाइन कर दें, इन दोनों ही सेमीकंडक्टर को कंबाइन कर दें एक जंक्शन फॉर्म करने के लिए, देन इट विल गिव शेप ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। ठीक है, तो दोनों को कंबाइन करने पे एक जो डायोड यानी जिसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पी टाइप का एक एन टाइप का, वो हम नेक्स्ट उसमें लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे कि उसके सिंबल के साथ कि वो कैसा दिखता है। तो पी एन जंक्शन अगर हम पी और एन टाइप को हम मिला दें तो वो बनाता है क्या, पी एन जंक्शन डायोड। ठीक है, तो इंडिपेंडेंटली इनका कोई यूज नहीं है, हम इन दोनों को साथ में मिलाते हैं तब एक पी एन टाइप सेमीकंडक्टर डायोड बनता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत 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 यूज किया जाता है। इंडिपेंडेंटली पी एन टाइप सेमीकंडक्टर आर नॉट यूजफुल, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन भी कर दिया, आप देख सकते हैं। तो आइए चलिए पढ़ते हैं कि फॉर्मेशन कैसे होता है। अब फॉर्मेशन के लिए देखिए 2 टाइप के सेमीकंडक्टर यानी ग्रुप 14 एलिमेंट हमारे पास हैं, एक है सिलिकॉन और एक है जर्मेनियम। सिलिकॉन या जर्मेनियम के किसी भी वेफर को आप लीजिए और उसके एक साइड पे आप पी टाइप डोपिंग दीजिए और दूसरे साइड पे एन टाइप अगर डोपिंग होती है तो दैट विल फॉर्म अ पीएन जंक्शन या पीएन जंक्शन डायोड और अ पीएन सेमीकंडक्टर डिवाइस। ठीक है, इसके अलावा जो ये प्रोसेस है ये अलग से पूरा एक टॉपिक है पढ़ने के लिए, बट इन शॉर्ट मैं बता दे रही हूँ। सिंपल सिलिकॉन या जर्मेनियम के वेफर पे अगर आप एक तरफ पीएन या पी टाइप की डोपिंग करते हैं और दूसरी साइड में अगर आप एन टाइप की डोपिंग करते हैं, टुगेदर इट विल कॉल्ड पी एन जंक्शन डायोड। तो दोनों में से कोई भी मटेरियल आप कंसिडर कर सकते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। देखिए इंसुलेटर जो होता है वो अलाउ नहीं करता करंट को, कंडक्टर विल अलाउ द करंट टू पास थ्रू इट इन बोथ द डायरेक्शन, बट द सेमी कंडक्टर अलाउ करंट टू फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली। ठीक है, ये करंट को केवल एक ही डायरेक्शन से फ्लो करने के लिए अलाउ करता है। दिस इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और द चार्ज कैरियर्स और द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ये हम आगे देखेंगे कैसे। अब जो हम पीएन जंक्शन डायोड पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के थ्रू, क्योंकि उनको समझना बहुत जरूरी है और एग्जाम्स में भी वो पूछी जाती है। तो अगर आप इन डेफिनेशंस को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप पीएन जंक्शन डायोड बहुत थॉरोली आप उसको रिवाइज भी कर सकते हैं और रिमाइंड भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जैसे डिफ्यूजन करंट, पोटेंशियल बैरियर, ड्रिफ्ट करंट और डिप्लीशन रीजन। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड देखते हैं कि डायग्रामेटिकली हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखिए, तो मैंने जैसे कि बताया, फॉर एग्जांपल हमने एक सिलिकॉन वेफर लिया, सिलिकॉन वेफर में डोपिंग की गई, एक तरफ पी टाइप और एक तरफ एन टाइप, और ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं दिस इज द जंक्शन पॉइंट, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड पीएन जंक्शन डायोड। तो जैसा कि आप जानते हैं पी टाइप जो सेमीकंडक्टर होते हैं वहाँ ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी यूज होती है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट इंप्योरिटी होती है। तो पी टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होल होते हैं, जो यहाँ पे मैंने ये पिंक सर्कल के द्वारा शो किए हैं, और एन टाइप में ये जो ग्रीन डॉट्स आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर में कौन सी इंप्योरिटी यूज होती है, पेंटावैलेंट, और पेंटावैलेंट इंप्योरिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, दे आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, तो ये तो था थोड़ा सा रिमाइंड कराने के लिए, यहाँ मैंने लिखा भी है, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन एंड होल्स के लिए। तो अब होता क्या है कि जब एक जंक्शन फॉर्म होती है तो आपने पढ़ा होगा एक डिफ्यूजन का प्रिंसिपल होता है। आपको थोड़ा सा रिवाइज कराने के लिए मैं बता देती हूँ व्हाट इज डिफ्यूजन प्रिंसिपल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पूरे रूम के कॉर्नर में परफ्यूम या कोई भी स्प्रे किया तो वो क्या होता है, पूरे रूम में फैल जाता है। ठीक है, बिकॉज एक डिफ्यूजन की जो प्रोसेस होती है वो ये कहती है
gas will move या molecules of the gas या atoms of the gas will move from a region of high concentration to a low concentration until कि वो homogeneous यानी दोनों साइड या जहां भी कम है वहां पे बराबर हो जाए। तो बराबर तो इसमें नहीं हम कहेंगे कि बराबर हो जाएगी दोनों साइड इलेक्ट्रॉन होल्स के जो कंसेंट्रेशन है, लेकिन जब एक जंक्शन फॉर्म होती है, क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल है, यहाँ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो होता क्या है, ड्यू टू डिफ्यूजन दीज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एन साइड विल मूव टूवर्ड्स पी यानी पी साइड, और दीज होल्स फ्रॉम द P side will moves toward the N side. ओके, क्योंकि मैंने आपको बताया डिफ्यूजन का प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी एटम या पार्टिकल आप कह लीजिए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन होल का है तो ये जाएगा P से N की तरफ, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन्स का है तो ये जाएगा N से P की तरफ। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो रहा है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन या आप कह लीजिए फ्रॉम N टू P। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इज व्हाट, नथिंग बट द करंट, सो द डायरेक्शन ऑफ करंट विल डिसाइडेड बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हेंस द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन टेक्स प्लेस एंड द करंट ड्यू टू दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द डिफ्यूजन करंट। ठीक है, तो डिफ्यूजन करंट हमने पढ़ा, डिफ्यूजन करंट क्या करंट है कि डिफ्यूजन की प्रोसेस से जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है एक तरफ से दूसरी तरफ या N टू P, दैट इज द डिफ्यूजन करंट। अब देखिए डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन अगर आप देखें कि डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, तो देखिए होल जो मूव कर रहे हैं वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली डिफ्यूजन करंट की जो डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होती है हमेशा करंट की डायरेक्शन, तो डिफ्यूजन करंट विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो डिफ्यूजन करंट इज द करंट दैट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जा रहे हैं, होल्स यहाँ से आ रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली हो क्या रहा है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपने प्लेस से किसी वैकेंसी के पास जाता है यानी किसी होल को जाके भर देता है या फिर आप कह सकते हैं किसी ऑक्टेट को कंप्लीट कर देता है, तो वो जो जब अपने प्लेस को छोड़ता है तो वो अपने पीछे क्या छोड़ के जाता है, वो छोड़ के जाता है एक पॉजिटिव इमोबाइल आयन। ठीक है, बिकॉज ये जो इम्प्योरिटी है मैं आपको बता देती हूँ, ये है डोनर इम्प्योरिटी एंड ये है एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। इट इज हैज द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड इट इज हैज द टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। और जब भी एक होल अपनी साइड से या अपनी जगह को छोड़ता है या मूव करता है तो वो अपने पीछे एक नेगेटिव इमोबाइल आयन को छोड़ के जाता है। तो हम ये कह सकते हैं द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम N टू P और P टू N, व्हाट हैपेंस कि जब N से P की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसकी जगह पर एक पॉजिटिव आयन का क्रिएशन होगा, और जब एक होल P से N की तरफ आएगा तो एक नेगेटिव आयन का क्रिएशन होगा जो कि एक इमोबाइल आयंस हैं। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने ये शो किया है कि यहाँ पे जहाँ होल P से N की तरफ आ रहे हैं यहाँ पे ये एक लेयर क्रिएट हो गई है, एक लाइन क्रिएट हो गई है नेगेटिव आयंस की। ठीक है, और यहाँ पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन N टू P, तो ये जो N साइड है यहाँ पे एक लेयर क्रिएट हो गई है पॉजिटिव आयंस की जो कि इमोबाइल से। अब बहुत ही थोड़ा सा अगर आप कोशिश करेंगे देखने की, थोड़े से इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हैं ग्रीन डॉट के द्वारा मैंने दिखाया है, थोड़े से इसमें होल्स भी हैं बहुत ही कम क्वांटिटी में। तो अब बात आती है कि ये जो लेयर यहाँ पे क्रिएट हो गई है ये क्या है, दिस इज द स्टैटिक लेयर। ये एक लेयर क्रिएट हो गई है और इस लेयर की वजह से क्या होगा, एक पोटेंशियल क्रिएट होगा, पोटेंशियल एक फिक्स्ड पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। फिक्स्ड मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि हर एक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए जो पोटेंशियल होता है ये फिक्स होता है, तो एक फिक्स्ड पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा या इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा जो कि फर्दर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स को अपोज करेगा।
तो ये जो मूवमेंट को अपोज करने वाला जो पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक लेयर के द्वारा स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट हो गया, दिस इज कॉल्ड द पोटेंशियल बैरियर फॉर द सेमीकंडक्टर। ओके, तो ड्यू टू इमोबाइल या फिक्स आयन देयर एग्जिस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल फ्रॉम पॉजिटिव आयन टू नेगेटिव आयन। ओके, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव आयन, दिस प्रिवेंट फर्दर मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स। और ये जो चार्ज कैरियर को मूवमेंट को प्रिवेंट करने वाला जो पोटेंशियल है ये कहलाता है आपका पोटेंशियल बैरियर। तो पोटेंशियल बैरियर आपको समझ में आया होगा। पोटेंशियल बैरियर इज द पोटेंशियल और द जंक्शन पोटेंशियल, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड कट इन वोल्टेज, जो कि एक सेमीकंडक्टर के लिए फिक्स होता है, और ये फर्दर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपोज या होल्स को, आप दोनों को कह लीजिए, दोनों ही चार्ज कैरियर्स हैं, दोनों को अपोज करता है जंक्शन को क्रॉस करने से। ठीक, सो दिस इज द पोटेंशियल बैरियर। अब ये पोटेंशियल बैरियर या बैरियर पोटेंशियल है कट इन वोल्टेज। सिलिकॉन के लिए इट इज 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए इट इज 0.3 वोल्ट। तो अगर हम इसको कोई भी एक्सटर्नल बाइसिंग या कोई भी हम बैटरी के साथ कुछ कनेक्ट नहीं करते हैं, कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं कराते हैं, तब इस केस में ये बैरियर मेंटेन रहता है। एटलीस्ट हमें इतना वोल्टेज या इतनी पोटेंशियल हमें प्रोवाइड करनी है अगर हम चाहते हैं। इट विल वर्क अंडर जनरल कंडीशंस या फिर इट विल ऑपरेट एज अ डिवाइस। तो आगे हम बढ़ते हैं पोटेंशियल बैरियर। अब पोटेंशियल बैरियर जो होती है वो 3 चीजों पे डिपेंड करती है, टाइप ऑफ मटेरियल, लेवल ऑफ डोपिंग, टेम्परेचर। यानी अगर हम इन तीनों में से किसी भी एक चीज को फ्लक्चुएट करते हैं, वेरीफाई या करते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं इनको चेंज करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये बैरियर पोटेंशियल वेरी कर सकती है। टाइप ऑफ मटेरियल यानी वेरी कर सकती है, मैंने इसलिए बोली क्योंकि वेरी सेमीकंडक्टर, जो टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है उसके कंटेक्स्ट में, जैसे कि सिलिकॉन के लिए ये 0.7 है और जर्मेनियम के लिए 0.3 है। लेवल ऑफ डोपिंग, बिकॉज लेवल ऑफ डोपिंग हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड। और टेम्परेचर इज अ ग्रेट, इट्स अ ग्रेट, eventually it is considered as one of the most important part, because temperature के accordingly ये जो movement है, random movement, इनका coordinate किया जा सकता है या control किया जा सकता है। Okay, so these are the 3 points on which the potential barrier of the PN junction diode depends। ठीक है, अब देखते हैं कि ड्रिफ्ट करंट क्या होता है। देखिए मैंने ये कहा कि यहाँ पे आप देखिए अभी भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स या कुछ होल्स आप कह लीजिए इस रीजन में हैं। तो अब ये क्या है, देखिए जो मूवमेंट ये हो रहा है, एक कोई पर्टिकुलर पाथ कोई फॉलो नहीं कर रहा है, कोई भी इलेक्ट्रॉन या होल कह लीजिए कोई पर्टिकुलर पाथ फॉलो नहीं कर रहा है, ये जस्ट रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो ये जो इनका जो रैंडम मूवमेंट हो रहा है अंडर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, द रैंडम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स अंडर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड is called drift current। ठीक है, movement of electrons due to diffusion is called, या इलेक्ट्रॉन या करंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड आप कह लीजिए, इट इज ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, तो ड्रिफ्ट करंट क्या है, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, या आप जो पोटेंशियल, आप फिक्स पोटेंशियल यहाँ पे सेटअप हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ है, इसकी वजह से जो करंट है दैट इज ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, अब आप कहेंगे कि इसमें कंडक्टिविटी हो सकती है या हम इसको एज इट इज यूज कर सकते हैं। वी कांट यूज इट एज इट इज, बिकॉज देखिए अब ये जो यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल ड्यू टू डिफ्यूजन, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव करेगा, होल यहां से यहां मूव करेगा। ठीक है, तो जब होल यहां आएगा तो क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज से रिपेल करके वापस भेज देगा। सेम फॉर इलेक्ट्रॉन्स, ये इसे अट्रैक्ट करेगा लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज से वापस रिपेल करेगा। इसी तरीके से जैसे ड्रिफ्ट करंट अगर हम बात करें, जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है, इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं, अब जब इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे हैं ये इधर जाने की कोशिश करेंगे, दे विल मूव दिस साइड और होल्स विल मूव दिस साइड। तो अब
ये जो देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं वो इधर से इधर भी आने की कोशिश करेंगे, तो होगा क्या, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, दे विल अट्रैक्टेड बाय दिस, तो दे विल कम टू दिस साइड। ओके, क्योंकि यहाँ पे एक आयन, जो पॉजिटिव आयन की लेयर है, ये इनको अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ। तो जो इलेक्ट्रॉन इधर मूव होंगे ड्रिफ्ट की वजह से, तो जो डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट करंट होगी दैट विल बी अपोजिट ऑफ देम, दैट इज इन दिस डायरेक्शन। तो ड्रिफ्ट करंट होगा इस डायरेक्शन में और डिफ्यूजन करंट होगा इस डायरेक्शन में। दे आर इक्वल एंड अपोजिट because the net movement of the electron due to diffusion or the net movement of the holes due to diffusion and drift will cancel out each other। इसकी वजह से जो करंट होगा वो होगा जीरो और डायोड होगा इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो जो नेट मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन्स का या होल्स का, दैट विल बी जीरो एंड दैट्स व्हाई दिस विल बी इन इक्विलिब्रियम। ओके, ये इक्विलिब्रियम में होगा ये डिवाइस। ठीक है, तो जीरो करंट अंडर नो बायसिंग, या आप कह लीजिए कोई एक्सटर्नल बैटरी आपने नहीं लगाई है तो करंट विल बी जीरो। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं हमारी डेफिनेशन पे कि डिप्लीशन रीजन क्या होता है। देखिए, अब यहाँ पे क्या है, ये जो रीजन आप देख रहे हैं, ये वाला, ये जो रीजन आप देख रहे हैं, यहाँ पे कोई भी मोबाइल चार्ज कैरियर्स नहीं है, यानी ना होल है ना इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक लेयर यहाँ पे बन चुकी है, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो रीजन है दिस विल बी डिप्लीटेड, यानी आप कह लीजिए देयर विल बी नो चार्ज कैरियर्स और मोबाइल चार्ज कैरियर्स। तो ये जो रीजन है ये डिप्लीटेड है चार्ज कैरियर्स या मोबाइल चार्ज कैरियर्स है, दैट्स व्हाई दिस रीजन इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन, यानी एक ऐसा रीजन जहां पे कोई भी मोबाइल चार्ज कैरियर या इलेक्ट्रॉन या होल प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो दिस इज द डिप्लीशन रीजन। अब ये डिप्लीशन रीजन भी कुछ चीजों पे डिपेंड करता है, तो उसमें से एक है डोपिंग। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज डोपिंग। तो जिस रीजन की, पी रीजन हो या एन रीजन हो, जिस रीजन की डोपिंग ज्यादा हो, वहां पर जो विड्थ होगी डिप्लीशन लेयर की, दैट विल बी स्मॉलर या थिनर। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए देखिए, मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं। तो पहले एग्जाम्पल्स में दोनों साइड, यानी पी साइड और एन साइड, जो डोपिंग लेवल है वो इक्वल है। तो देखिए जो लेयर है या विड्थ है आप कह लीजिए डिप्लीशन लेयर की, वो भी इक्वल है, यानी जितनी यहाँ पे इसकी विड्थ है उतनी ही एन साइड पे विड्थ है। लेकिन जो सेकेंड एग्जाम्पल है देखिए, उसमें क्या है कि पी साइड इज लाइटली डोप्ड। ठीक है, तो पी साइड जो है लाइटली डोप्ड है, तो लाइटली डोप्ड की साइड जो है विड्थ ज्यादा है और जो हेवीली डोप्ड है वहां विड्थ जो है वो कम है। इसी तरीके से देखिए तीसरे एग्जाम्पल में देखिए, एन साइड इज स्लाइटली डोप्ड, यानी जो एन रीजन है उधर जो है डोपिंग लेवल कम है। तो जहां डोपिंग लेवल कम है वहां पे विड्थ ज्यादा है और जहां डोपिंग लेवल ज्यादा है वहां विड्थ कम है। ये देखिए इधर से आप जान सकते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि डोपिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिप्लीशन विड्थ, और you can say in other words the depletion width of the p-n junction is inversely proportional to the level of doping. So this is all about the p-n junction. I hope आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप प्लीज पूछिए। और ये सारी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और जब भी आप बनाइए विद डायग्राम एक्सप्लेन कीजिए और हमेशा पॉइंट्स में लिखिए, और कोशिश कीजिए कि आप जो भी समझा रहे हैं या बता रहे हैं उसको इक्वेशन के फॉर्म में या डायग्राम के फॉर्म में आप उसको लिखिए। थैंक यू सो मच।